Hello guys, welcome you in English for Let's Learn English. Guys, how do you do? I hope everything will be good. Guys, कल का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट सेशन में जरूर बताएं, हैज और हैव का। आज का जो सेशन है हमारा वो सेशन है हैड। हैड का मतलब होता है कोई वस्तु हमारे पास थी या किसी व्यक्ति के पास थी। मतलब पास थी, कभी थी, अब नहीं है। पास्ट में थी, ठीक है, अभी नहीं है। तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। हैड का मतलब पास था। आई वी यू दे ही शी अवर अस के साथ हम हैड का यूज करते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मतलब समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें तो। चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आप हैड का ही यूज करेंगे। इसमें हैज हैव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सिंगुलर के साथ हैज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हैव यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे आपको हैड का ही यूज करना है कि मेरे पास ए बी सी डी था या थी, अब नहीं है। उसके पास ए बी सी डी था या थी बट अब नहीं है। ठीक है, जो भी चीज हमारे पास कभी थी अब नहीं है, उसको उसमें हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको याद रखें और इसके एक लाइन याद कर लें। बिल्कुल जो मैं आपको शुरू बिगिनिंग में बता रहा हूं उसको रटते हुए चले कि पास था, हेड का मतलब पास था। ठीक है, और जो इसका एडवांस लेवल का यूज है डेफिनेटली मैं आपको जरूर बताऊंगा टेंसेस में, लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है? बिगिनिंग चल रहा है, अभी हमारे जो है फंडामेंटल चल रहा है। ठीक है, नाउ मेक सम सेंटेंसेस एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे और आप नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। आपने किसी व्यक्ति से बात कही। आपने क्या कहा? अपने फ्रेंड से क्या कहा कि मेरे पास एक घर था। ठीक है, मेरे पास एक घर था, आपने अपने फ्रेंड से कहा। तो आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे? इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आई सब्जेक्ट है, आई हैड अ हाउस। ठीक है, आई हैड अ हाउस। आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरे पास एक घर था। सब्जेक्ट इसमें मेरे हो गया, एक नंबर इसको दे दीजिए। चलिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हमारे पास था, पास और था ये। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसमें घर है। ठीक है, 2 नंबर ये है, 3rd नंबर ये है हमारा। ठीक है, आपने इंग्लिश में कहा कि मेरे पास एक घर था, तो आप कैसे कहेंगे? आई हैड अ हाउस। कुछ भी था आपके पास तो आपको हैड यूज करना है। कुछ भी, एक्स वाई जेड, कुछ भी था, घर था, बाइक थी, कार थी, एक्स वाई जेड जो भी था। ठीक है, नेक्स्ट। मेरे पास एक कार थी। मेरे पास एक कार थी। आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से ड्यूरिंग डिस्कशन कह रहे हैं कि मेरे पास स्कॉर्पियो थी, कि मेरे पास मर्सिडीज थी, या मेरे पास कार थी। आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कुछ भी कहेंगे, आपके पास कोई भी व्हीकल था या कुछ भी था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई हैड अ कार, दैट्स ऑल। कुछ भी था, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। नेक्स्ट। शीला के पास साड़ी थी, अब सूट है, जो भी है। यू हैव 5 सेकेंड, बनाइए सेंटेंस को। आइए, शीला हमारी सब्जेक्ट है। ठीक है, शीला के पास साड़ी थी, तो शीला हैड अ साड़ी, दैट्स ऑल। ठीक है, ये करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट। सरला के पास एक बुक थी। सरला के पास एक बुक थी। यू हैव 5 सेकेंड, बनाइए सेंटेंस को। आइए, कैसे बनेगा? सरला इसमें सब्जेक्ट है, तो सरला हेल्पिंग वर्ब हैड अ बुक। बस, सरला के पास बुक थी, पेन था, साड़ी थी, शर्ट थी, टी शर्ट थी, या फिर घर था, या फिर डिग्री थी, कुछ भी था, सिर्फ आपको हैड का यूज करना है। नाउ नेक्स्ट। उसके पास एक एक क्या कह सकते हैं हम, ब्रेड थी। उसके पास एक ब्रेड थी। यू हैव 5 सेकेंड, मेक द सेंटेंस। आपसे क्या कहा?
एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि उसके पास ब्रेड थी, कोई कह रहा ब्रेड थी, कोई कह रहा था एग थे, कोई कह रहा है कोई बटर था। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करेंगे? आइए उसके, ठीक है, उसके की इंग्लिश क्या है? ही हैड अ ब्रेड, उसके पास एक ब्रेड थी। नेक्स्ट 6, सेम कॉन्सेप्ट है हैज हैव की तरह, बस उसमें हैज हैव का यूज होना है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल। इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड ही यूज करेंगे आप। नेक्स्ट, उसके पास ज्ञान था। यू हैव 5 सेकेंड, बनाइए। आइए, शी या ही हैड नॉलेज, ठीक है, शी हैड नॉलेज, उसके पास ज्ञान था, उसके पास डिग्री थी, उसके पास कुछ था, उसके पास कुछ था, जो भी था, सिर्फ आपको हैड का यूज करना है, दैट्स ऑल। आपको यू हैव नो नीड टू वरी कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, नहीं, यू हैव नो नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग। जो भी डाउट है यू कैन क्लियर विद मी, आई विल क्लियर योर डाउट, ओके, एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट, हमारे पास 5 घोड़े थे, बनाइए। यू हैव 5 सेकेंड्स, मेक दिस सेंटेंस। हमारे पास 5 घोड़े थे, तो कैसे बनेगा? हमारे इंग्लिश, वी पास थे, वी हैड 5 हॉर्स, ठीक है, हमारे पास 5 घोड़े थे। नेक्स्ट, उनके पास बंगले थे या बिल्डिंग थी या कुछ भी थे, उनके पास बंगले थे, बनाइए। यू हैव 5 सेकेंड। कम ऑन, लेट्स मेक। उनके की इंग्लिश है दे हैड बंगलोज, उनके पास बंगले थे, उनके पास कुछ भी था, तो सिर्फ आपको हैड का यूज करना है। बस आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू विल नॉट फेस इफ you know vocabulary. So your vocabulary will have to be strong, then you will be able to make these sentences or you can interact with anybody else. So I hope आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, बच्चों की बुक्स पढ़ें, फर्स्ट क्लास की पढ़ें, नर्सरी की पढ़ें, जो भी हैं बुक्स जरूर पढ़ें। रीडिंग इज मस्ट। अगर इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल हैव टू रीड बुक्स, उसके बाद ही आप एबल होंगे इंग्लिश बोलने के लिए। चाहे आप नॉवेल्स पढ़ें, अगर इतने होशियार हैं आप, नोवेल पढ़ें, चाहे बच्चों की बुक्स पढ़ें, चाहे होर्डिंग्स हो वो पढ़ें, सरकेज़म आते हैं फेसबुक वगैरह पे, उसका यूटिलाइज करें, अच्छे से यूटिलाइज करें मोबाइल का। तो क्या होगा, आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी, और जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो जब ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और वोकेबलरी कैसे स्ट्रांग होगी? पढ़ने से। क्या पढ़ने से? रीडिंग बुक्स पढ़ने से। ज़्यादा टफ मत पढ़िए, इजी इजी पढ़िए। जब आप इजी पढ़ेंगे तभी आपके लिए आसान होगा। अगर टफ के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप जो इजी भी नहीं कर पाएंगे। पहले आप इजी करें, देन मूव करें टफ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पास घड़ी थी, हमारे पास घड़ी थी। यू हैव 5 सेकेंड, बनाइए। आइए, हमारे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारे पास, हमारे की इंग्लिश वी हैड वॉच। हमारे पास घड़ी थी या थी, हैड ही लिखने, चाहे प्लूरल हो या चाहे सिंगुलर हो, आपको हैड ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे पास
कह सकते हैं साइकिल थी, तुम्हारे पास साइकिल थी, तो आप कैसे बोलेंगे किसी व्यक्ति से कि आपके पास साइकिल थी? नहीं भाई मेरे पास साइकिल नहीं थी, बाइक थी। नहीं मेरे पास कार थी, जो भी थी। तो आप कैसे आप उसका रिप्लाई करेंगे? यू हैव 5 सेकेंड। आइए, तुम्हारे हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट? यू हैड अ बाइसिकल। ठीक है, तुम्हारे पास बाइसाइकिल थी या तुम्हारे पास साइकिल थी। ठीक है गाइस, आपको मैंने 10 सेंटेंसेस करा दिए अफर्मेटिव के। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं नेगेटिव वाले सेंटेंसेस की ओर। ठीक है, इसमें ही क्लियर कर रहा हूं मैं सब आपके। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है और अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया है। ठीक है, आइए अब हम जो है नेक्स्ट में अब बनाते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। जैसे कि आप जानते हैं नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नेगेटिव। तो अब हम क्या कहेंगे कि रवि के पास बाइक नहीं थी। बाइक नहीं थी। ठीक है, रवि के पास बाइक नहीं थी। अब नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाना है, दैट्स ऑल। ठीक है, रवि के पास, हमारा सब्जेक्ट क्या है? रवि है। रवि हैड नॉट अ कार। ठीक है, रवि हैड नॉट अ कार। रवि हैड नॉट अ कार। नेक्स्ट किशन के पास घर नहीं था। ठीक है, तो किशन हमारा सब्जेक्ट है। किशन हैड नो हाउस। ठीक है, किशन हैड नो हाउस। किशन के पास घर नहीं था। नेक्स्ट, पुष्पा के पास वस्त्र नहीं थे। पुष्पा के पास वस्त्र नहीं थे। कपड़े या वस्त्र लिख लीजिए। तो यू हैव 5 सेकेंड, बनाइए सेंटेंस को। पुष्पा के पास वस्त्र नहीं थे, तो पुष्पा हमारी सब्जेक्ट है। तो पुष्पा हैड नो क्लोथ्स, दैट्स ऑल। सिर्फ हैड के साथ नो लग जाना है। ठीक है, आइए मैं एक और प्लूरल करा देता हूं, बहुत इजी है, आप कर लेंगे। आई होप, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना आप। मैं आपको एक प्लूरल वाला और करा देता हूं। उनके पास संपत्ति नहीं थी। उनके पास संपत्ति नहीं थी। तो यू हैव 5 सेकेंड्स, मेक द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे हैड नो प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप आप समझ रहे होंगे गाइस। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कितनी बार भी पूछ सकते हैं। जब तक आपकी समझ में नहीं आए तब तक पूछें। ठीक है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड का यूज होना है। अब हम करते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और ज्यादा। आप मतलब ये आपका जो आज का सेशन है फंडामेंटल का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा गाइस, एक बात नोट कर लीजिए और इस बात ध्यान से सुन लीजिए। अब जो सेंटेंसेस कह रहा हूं मैं, अब जो सेशन स्टार्ट होंगे, जो लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, those lectures will be the most important sessions. I advise to you, please join that session, क्योंकि वहां मैं आपको सारे टेंसेस कराऊंगा और बिगिनिंग में ये बता दूंगा कि टेंसेस को आपको कैसे रटना है अंटिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इस सेशन के बाद, इस वाले सेशन के बाद मैं
टेंसेस का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं जो 36 डेज का है, ठीक है। आई होप आई थिंक 5 या 4 डेज का ये हो गए और 36 डेज के टेंसेस हो गए, और उसके बाद आई थिंक 10 डेज के आपके एक्टिव पैसिव रहेंगे, और उसके बाद रहेगा आपका ट्रांसलेशन, एंड देन मैं यहाँ ग्रुप डिस्कशन कराऊंगा आपको, ठीक है। वो सेशन आपको जरूर ज्वाइन करना है इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल हैव टू ज्वाइन दैट सेशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू interact with someone in English. So tenses are the life of English speaking और इंग्लिश बोलने की, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो। अगर आपने टेंसेस कर लिए, ग्रामर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप टेंसेस नहीं करते हैं तो सब कुछ आपको टफ लगेगा, तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, सजेशन भी देता हूँ, प्लीज मस्ट ज्वाइन दैट सेशन, ओके। आइए अब हम करते हैं इसमें इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप इसे ले लिया हो। आइए फर्स्ट, क्या सोनू के पास पेन था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हैज हैव की तरह हेल्पिंग वर्ब पहले लग जानी है। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, ठीक है। हैड सोनू अ पेन, दैट्स इट। नेक्स्ट, क्या उसके पास बैग था, क्या उसके पास बैग था, तो हैड ही अ बैग, बस ये करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब पहले लग जानी है सब क्वेश्चन करने में, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास डिग्री थी, लिख लीजिए डिग्री थी, डिग्री को इंग्लिश में डिग्री ही कहते हैं। बनाइए आप 5 सेकेंड। आइए, क्या तुम्हारे पास, तो हैड यू अ डिग्री, दैट्स इट। क्या तुम्हारे पास डिग्री थी, क्या तुम्हारे पास इतनी काबिलियत थी, हैड यू अ नॉलेज, क्या तुम्हारे पास डिग्री थी, क्या तुम्हारे पास किताब थी, क्या तुम्हारे पास घर था, क्या तुम्हारे पास कुछ भी था, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट से भी पहले लिख जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हमीद के पास आरी नहीं थी, क्या हमीद के पास आरी नहीं थी, बनाइए। आइए, हमीद हमारा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट अ सो। क्या हमीद के पास आरी नहीं थी, आरी को इंग्लिश में कहते हैं सो, आरी को इंग्लिश में कहते हैं सो, सी सो सी, लेकिन यहाँ पे सो दिया गया है आरी के लिए, तो प्लीज राइट डाउन इन योर वोकैबुलरी, आरी को इंग्लिश में कहते हैं सो, ठीक है। हैड हमीद नॉट अ सो, ठीक है गाइस। इस सेशन में फिलहाल इतना ही, ठीक है। आई होप हैड का यूज भी आपको समझ में आ गया हो और आपको बिल्कुल रट गया हो। आप अगर हैड का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे पूछिए, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया कितनी बार भी पूछें, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन में यही कंक्लूड करता हूं, और ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे मैं आपको टेंसेस स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।